बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, आपने क्या पढ़ना है, आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नहीं पढ़ रहे, आप यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो आपने कैसे बनानी है, यानी जो आपके पास सैम्पल होगा वो सिंपल रैंडम सैम्पल के मेथड से जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है ये यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक जो है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जो कि आप सैंपल से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सैंपल से मेजर करते हैं। जैसे अगर आप सैंपल का मीन लेते हैं तो वो एक स्टैटिस्टिक है। इसी तरह अगर सैंपल से वेरिएंस, सैंपल अगर आपने लिया है उससे आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वो भी स्टैटिस्टिक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल मेजर्स आप सैंपल से कैलकुलेट करते हैं वो सब स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इस स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है आपने। तो सबसे पहले उसके अंदर जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये वो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि पॉपुलेशन से जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। पॉपुलेशन की जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं वो पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? फिक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं दैट करेक्टराइज अ पॉपुलेशन। ठीक है, जो कि पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, ये फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पैरामीटर्स जो हैं उनको यूजुअली ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, पाई, म्यू, सिग्मा, ये सब पॉपुलेशन की क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो सम नोटेशंस हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होंगी। मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन का टोटल है वो कैपिटल एन होता है। ठीक है, सैंपल का जो टोटल है वो स्मॉल एन होता है। पॉपुलेशन के लिए हम जे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी वेरिएशन के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो जे होगा, और सैंपल के लिए हम आई यूज़ करेंगे। सैंपल के लिए जो एन होगा, टोटल होगा, वो स्मॉल एन होगा। ठीक है, पॉपुलेशन कैपिटल एन। अब पॉपुलेशन टोटल, जितनी भी आपके पास पॉपुलेशन अवेलेबल है उसका टोटल क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं टॉ। टॉ इक्वल होता है समेशन जे इक्वल 1 to कैपिटल एन एक्स जे। ठीक है, जितने भी आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो एक्स हैं। ठीक है, एक्स जे, तो जे इक्वल 1 to कैपिटल एन पॉपुलेशन टोटल। देन पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन क्या होगा? ये म्यू से डिनोट करेंगे आप। ये किसके इक्वल होगा? समेशन एक्स जे ओवर कैपिटल एन के। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंस किसके इक्वल होगा? समेशन जे इक्वल 1 to कैपिटल एन एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। वही फॉर्मूला है जो आप पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे लिखते थे। अब एक्स बार जो है वो सैंपल का मीन होता है, तो म्यू पॉपुलेशन का मीन होता है, तो इसलिए उसको पॉपुलेशन मीन में से माइनस करना है, एक्स जे माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है पॉपुलेशन प्रपोर्शन, वो है जो कि आपने पढ़ी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको आप पी बोलते हैं। ठीक है, पी क्या होता है? वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है या जो सक्सेस होता है डिवाइडेड बाय टोटल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए पाई का जो है वो सिंबल यूज़ करेंगे। किसके इक्वल होगा? के ओवर कैपिटल एन। के क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए। जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं और टोटल कितना है, टोटल पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन। ठीक है, ये सारी थी पॉपुलेशन की नोटेशंस। ठीक है, पहले आपने पॉपुलेशन पढ़ा, पैरामीटर पढ़ा, तो ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर पैरामीटर्स। पॉपुलेशन टोटल, पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस, प्रपोर्शन, दीज आर ऑल पैरामीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ रैंडम सैंपल। ठीक है, सिंपल, जैसे पैरामीटर पॉपुलेशन की जो है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिक जो है वो सैंपल की क्वांटिटीज़ हैं, सैंपल के से ली गई जो है वो मेजरमेंट्स हैं, तो ये स्टैटिस्टिक कहलाती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं। हाँ जी, अब इसके लिए स्टैटिस्टिक जो है ये सैंपल से ली गई क्वांटिटीज़ हैं। अब इसमें जो है वो कौन सी नोटेशंस यूज़ होंगी? स्टैटिस्टिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो सैंपल है
उसके लिए हम एक्स आई यूज़ करेंगे। आई वेरीज फ्रॉम 1 to स्मॉल n होगा, ठीक है। वहाँ पे कैपिटल N था, यहाँ पर स्मॉल n होगा, पॉपुलेशन में कैपिटल N था, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक कौन कौन से हैं? सैंपल का टोटल i इक्वल 1 to n एक्स आई। नेक्स्ट सैंपल का मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर n, आई इक्वल 1 to स्मॉल n। सैंपल का वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर से आप इसको डिनोट करेंगे, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, या फिर एस हैट स्क्वायर इक्वल होगा समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। ये दोनों ही सैंपल के वेरिएंस हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक n पे डिवाइड हो रहा है, दूसरा n माइनस 1 पे हो रहा है। जो n माइनस 1 पे डिवाइड हो रहा है उसको एस हैट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैंपल प्रपोर्शन। सैंपल प्रपोर्शन किसके इक्वल होती है? जैसे पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाई थी, सैंपल प्रपोर्शन पी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए ओवर, पहले था पॉपुलेशन साइज, यहाँ पे अब आ जाएगा सैंपल साइज। वो के ओवर एन था, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स ओवर एन, ठीक है। एक्स आपके इंटरेस्टेड एलिमेंट्स हैं और एन जो है वो सैंपल का साइज है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है और वो होती क्या है? द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक is the probability distribution of the statistic obtained from all possible samples of some specified size that can be drawn from a given population, ठीक है। कि आपको एक पॉपुलेशन दे दी जाएगी, आपने उससे तमाम पॉसिबल सैम्पल्स ड्रा कर लेने हैं जितने भी हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक साइज़ आपको दिया जाएगा, उस साइज़ से आपने तमाम पॉसिबल सैम्पल्स ऑब्टेन करने हैं। उसके बाद उन सैम्पल्स से आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, जिस स्टैटिस्टिक की बनानी है, स्टैटिस्टिक अब आपने बहुत से पढ़े हैं, जैसे एक्स बार पढ़ा है, सैम्पल मीन एक्स बार है, स्मॉल एस स्क्वायर है, एस हैट स्क्वायर है, पी है। इनमें से किसी भी स्टैटिस्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उस स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ठीक है। जिसकी भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी भी आपने बनाई है, जिस स्टैटिस्टिक की भी, आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो वो स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। आप उसको स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन। अब आपने किस किस की बनानी है? आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की बनानी है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की बनानी है, प्रपोर्शन ऑफ सक्सेसेस की बनानी है, डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शंस की बनानी है, ठीक है। ये आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है। अब सबसे पहले है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार। अब आपने सबसे पहले एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो इसमें क्या करना होगा आपको? इसमें यही होगा कि पहले तो आपने सैंपल जो है वो आपको साइज़ दे दिया जाएगा। सपोज़ यहाँ पर जनरल टर्म हम जनरल साइज़ n रख लेते हैं। n साइज़ आपको दे दिया जाएगा। n साइज़ के तमाम पॉसिबल सैंपल्स आपने ड्रा करने हैं। फिर उन सैंपल्स से आप सैंपल मीन एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर एक्स बार की आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये किस पॉपुलेशन से आप लेनी है? आपने बनानी है ऐसी पॉपुलेशन जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। इस पॉपुलेशन से आपने ये तमाम सैंपल ड्रा करने हैं n साइज़ के, फिर उनसे एक्स बार लेना है और एक्स बार से आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो वो क्या कहलाएगी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार कहलाएगी। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा एक्स बार का? जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, उससे आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे वो होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। उसको डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बार से, ठीक है। डिनोट करते हैं उसको सिग्मा ऑफ एक्स बार। नेक्स्ट है, ये भी सम नोटेशंस हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। कैपिटल N पॉपुलेशन साइज़ है, स्मॉल n सैंपल साइज़ है, म्यू पॉपुलेशन मीन है और म्यू ऑफ एक्स बार जो है
एक्स बार है सैंपल का मीन, लेकिन म्यू ऑफ एक्स बार क्या है, ये मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने एक्स बार की बनाई है उसका मीन क्या है, म्यू ऑफ एक्स बार। ठीक है, उसी तरह सिग्मा स्क्वायर जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसका वेरिएंस है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का वेरिएंस है। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा एक्स बार क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। नेक्स्ट ये सम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने याद रखनी है अच्छे तरीके से, ये आपके क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की। सबसे पहली क्या है कि जो म्यू ऑफ एक्स बार है, द मीन ऑफ द, ये इन वर्ड्स है, ये इन सिम्बल्स है। ठीक है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार डिनोटेड बाय म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू द मीन ऑफ सैम्पल्ड पॉपुलेशन। वो पॉपुलेशन जिससे सैंपल लिए गए हैं, फिर उसके बाद उन सैंपल से एक्स बार कैलकुलेट करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है एक्स बार की। उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का जो मीन है उसको आप म्यू ऑफ एक्स बार बोलते हैं। म्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के, और विच इज़ इक्वल टू म्यू, यानी जो पॉपुलेशन का म्यू है वो किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ एक्स बार के। जो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार से मीन कैलकुलेट करेंगे और जो आप पॉपुलेशन से मीन कैलकुलेट करेंगे जिससे इसके सैंपल लिए गए थे वो इक्वल होंगे। सेकंड है कि जो वेरिएंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का वो इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ द सैम्पल्ड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज। ठीक है, कि जो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद जो आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन से, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, तो वो अगर आप उसको सैम्पल साइज पर डिवाइड कर दें तो सैम्पल जो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है वो इक्वल हो जाएगा सैम्पल्ड पॉपुलेशन के वेरिएंस के। ठीक है, डिवाइडेड बाय n करके। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर होगा, दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिग्मा एक्स बार हो जाएगा जिसको आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी तो फिर तो आपने यहाँ तक काम करना है। अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो फिर आपका एक फैक्टर FPC जो है वो साथ मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार विच इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n के साथ कौन सा फैक्टर आ जाएगा, कैपिटल N माइनस n ओवर कैपिटल N माइनस 1। इस वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं, FPC, फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये साथ आ जाएगा अगर आपने सैम्पलिंग की है विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर आपका स्मॉल n ओवर कैपिटल N जो है वो लेस हो गया 0.05 से, तो फिर 5% से अगर लेस होता है तो फिर आप नहीं लगाते। अगर ग्रेटर होता है 5% से n ओवर कैपिटल N की रेशो तो फिर आप FPC साथ लगाते हैं, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड आएगा साथ तो फिर अभी आप ये वाला फैक्टर जो है वो लाजमी लगाएंगे। नेक्स्ट है इसी तरह इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, सिग्मा एक्स बार इक्वल हो जाएगा सिग्मा ओवर अंडर रूट n माइनस n ओवर n माइनस 1, तो सिग्मा, ठीक है, ये आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा और अंडर रूट n और इसके साथ n माइनस n ओवर n माइनस 1 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल है 11.1। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एजेस 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, एक पॉपुलेशन है, 4 चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ली गई है, उनकी एजेस ली गई हैं 2, 4, 6 एंड 8। टेक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 2 के तमाम पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल्स ड्रा करें विद रिप्लेसमेंट। If x is the age of child, find the theoretical sampling distribution of x bar बनानी है। mean age of 2 children in a sample। ठीक है, mean variance and standard error of x bar आपने कैलकुलेट करना है।
मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट्स को। ये जो आपने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये वेरीफाई करनी है कि क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के, और इसी तरह स्टैंडर्ड एरर जो है वो इक्वल होगा सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। तो ये आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पॉपुलेशन लिखनी है। पॉपुलेशन है 2468, ठीक है। सैंपल साइज जो है वो 2 है, N2 है और विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। आपने स्टार्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे when sampling is done with replacement, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे, कैपिटल N की पावर स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल N की क्या साइज़ है, पॉपुलेशन का साइज़ है 4, ठीक है। कैपिटल N 4 है, स्मॉल n 2 है, विद रिप्लेसमेंट है। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैंपल्स जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की गई हो तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे, कैपिटल N की पावर स्मॉल n। तो कैपिटल N है 4, स्मॉल n है 2, तो 16 टोटल जो है वो आपके सैंपल्स बनने चाहिए। अब आप सैंपल्स बना लें। जी, साइज़ 2 से बनाने हैं, विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8। अब ये कितने नंबर्स हैं विद रिप्लेसमेंट, ये जो मेथड है ये विद रिप्लेसमेंट के लिए है, ठीक है। 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह आपने हर एक पे ये लाइंस ड्रा कर लेनी है 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे जितना आपके पास पॉपुलेशन है वो आप सारी लिखेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सोन इसी तरह आप लिखते जाएंगे। आप देखें सैंपल्स जो हैं वो आपने लिखने कैसे हैं, आप इधर से लिखते जाएं। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से इसको बना लें तो आपका कोई सैंपल मिस नहीं होगा। टू 4 2 4 2 6 2 8। नेक्स्ट है 4 2 4 4 4 6 4 8। इसी तरह 6 के लिए ड्रा कर लें, 6 2 6 4 6 6 6 8। नेक्स्ट 8 के लिए 8 2 8 4 8 6 8 8, ठीक है। काउंट कर लें इनको, कितना होना चाहिए, 16। ठीक है, 16 सैंपल्स हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली बात आपको जो कही गई है वो ये है कि आपने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, किसकी, x बार की।
मीन लेना है आपने 2 चिल्ड्रन की एज का हर सैंपल में, ठीक है। तो एक्स बार आपको चाहिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार की कब बनेगी, जब आप एक्स बार कैलकुलेट करेंगे हर सैंपल में से। अब आपको एक्स बार कैलकुलेट करने हैं। 2 का मीन क्या होगा, 2 + 2। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी सैंपल के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, डाटा के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करते हैं। 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। 4 को 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, भी 2 वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड किया प्लस सम किया, 4 + 2 6, 6 / 2 3, ठीक है। 6 + 2 8, 8 / 2 4, देन 10 / 2 5, 6 / 2 3, ठीक है। सोन इसी तरह आपने सबके एक्स बार फाइंड कर लेने हैं। ट्वेल्व का 6, 8 का 4, 10 का 5, 6 7 5 6 7 8, ठीक है। ये सारे आपने फाइंड कर लिए एक्स बार्स। अब आपने इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे, ये आपने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, जिसमें आपने मीन ले लिया हर सैंपल का, और हर सैंपल में क्या है, एजेस हैं 2 चिल्ड्रन की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सेकंड पार्ट में। द मीन, आपने मीन फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है एक्स बार का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार, हाँ जी, एक्स बार में अब आपने जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं वो सारे लिखने हैं। 1 टाइम 2 आ रहा है, देन 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये नंबर कितने टाइम्स आ रहे हैं, अब आपने वो लिखना है। वो एफ होता है फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। 2 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 1 टाइम। 3 काउंट कर लें आप, कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 1 2 टाइम्स, ठीक है। 4 देख लें, 1 2 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। 6 1 2 3 7 1 2 8 1। अब आपका ये जो एफ है ये कितना होना चाहिए, इसको 16 होना चाहिए, ठीक है। देखें ये 16 बनता है, ठीक है। अब आपने एफ ऑफ एक्स बार बनाना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बार किसे बोलते हैं, कि आपने हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पर डिवाइड कर देना। 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16, 1/16। जितने नंबर्स ऊपर हैं उतने इनका टोटल है, नीचे सबका टोटल सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। 16/16 1, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, म्यू ऑफ एक्स बार, ठीक है। मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर। अब मीन किसके इक्वल होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है, ठीक है। और म्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार के।
अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार के। ठीक है, तो यानी आपको एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से। ठीक है, एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आ जाएगी, जो कि मीन होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का। एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, ये एक्स बार है, 2 मल्टीप्लाई 1/16, 2/16। ठीक है, 3 इंटू 2/16, 6/16, 12/16, 20/16, 18/16, 14/16 एंड 8/16। अब नीचे सबके 16 ही है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आता है ऐड करने से, (80/16). ठीक है, ये इसका सम आता है 80/16। जी, ये आपके पास है म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का सम जो है वो किसके इक्वल है, 80/16 के। 80/16। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास म्यू ऑफ एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू ऑफ एक्स बार किसके इक्वल आ गया, 5 के। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स बार। ठीक है, वेरिएंस फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, जो आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर आपको फाइंड करनी है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आपके पास आ चुकी है विच इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स बार। ठीक है, अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर इक्वल होगा समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। यानी आपको क्या करना है, एक्स बार वाले कॉलम का स्क्वायर करना है और एफ ऑफ एक्स बार से उसको मल्टीप्लाई करना है, देन सम करना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आज आपने इसका क्या करना है, होल स्क्वायर लेना है। एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। हाँ जी, एक्स बार का स्क्वायर करते जाएं और एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करते जाएं, क्या आ जाएगा, 4/16। ठीक है, अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 16 इंटू 3, इसी तरह 25 इंटू 4, 36 इंटू 3, सॉन 49 इंटू 2 एंड 64 इंटू 1। ये आ जाएगा 108/16, देन 98/16 एंड 64/16। इसका सम किया आपने तो सम आ गया 440/16। ठीक है, जी, तो अब आपके पास ये आ गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर। 440/16। ठीक है, अब आपने सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार कैलकुलेट कर लेना है। सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया है आपके पास 440/16। ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 5 आया है, 5 का
स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा आ गया 2.5। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, वो किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स बार के। सिंपल आपने अंडर रूट 2.5 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 1.58। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला था। अब ये सेकंड वाला कैलकुलेट हो गया जिसमें आपने म्यू फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार का, फिर वेरिएंस करना था, और देन आपने सिग्मा एक्स बार यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार फाइंड करना था। ये तीनों हो गए। अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, किसका, पॉपुलेशन का। अब आपने पॉपुलेशन की ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, फिर उसके बाद आपने उनको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके वेरीफाई करना है। हाँ जी, पॉपुलेशन है आपके पास 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब पॉपुलेशन का मीन किसके इक्वल होता है, म्यू के, विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स जे ओवर कैपिटल एन, जे इक्वल 1 to कैपिटल एन। हाँ जी, समेशन एक्स जे क्या है, ये सारे आपके पास पॉपुलेशन है, एक्सिस हैं, टोटल करना है आपने इनका 2 + 4 + 6 + 8 ओवर, काउंट कर लें कितनी पॉपुलेशन है, 4। ठीक है, कौन नंबर्स हैं टोटल, तो कितना आ गया मीन आपके पास, 20/4 और ये आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट आपने सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स जे स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स जे ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर। ठीक है, वही फॉर्मूला जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप समेशन एक्स जे स्क्वायर क्या होंगे, 2 का स्क्वायर करना है, 4 का करना है, 6 का करना है और इन सब को ऐड करना है। ठीक है, ओवर 4 माइनस समेशन एक्स जे आप फाइंड कर चुके हैं 20/4 का होल स्क्वायर, या फिर 5 का स्क्वायर ही लिखते हैं। तो ये आ गया 120/4 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 आ गया आपके पास सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब सिग्मा भी फाइंड कर लें। सिग्मा किसके इक्वल होगा, √5 विच इज़ इक्वल टू 2.236। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का पार्ट वो है वेरीफाई करें रिजल्ट्स को कि म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल है म्यू के, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इक्वल है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के, और सिग्मा एक्स बार इक्वल है सिग्मा ओवर √n के। ये वही है जो आपने प्रॉपर्टीज़ में तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, अब इनको आपने वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन सबसे पहली क्या है कि म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होना चाहिए म्यू के, तो म्यू ऑफ एक्स बार आपका 5 आया है, म्यू भी आपका 5 ही आया है। नेक्स्ट क्या है कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इक्वल होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार क्या आया है 2.5 है, और सिग्मा स्क्वायर है 5, तो सैंपल साइज है 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन कि सिग्मा एक्स बार यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इक्वल होना चाहिए सिग्मा ओवर √n के। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा एक्स बार आपके पास आया है 1.58, सिग्मा आया है 2.236 ओवर √2। ठीक है, तो ये भी यही आएगा। ठीक है, वेरी सिंपल हैं इसके क्वेश्चंस।
कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं है। नेक्स्ट देखें 11.2 क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ 3, 6 एंड 9। 3 वैल्यूज़ हैं पॉपुलेशन की। टेक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3। अब साइज़ जो है वो 3 है, इसका मेथड डिफरेंट होगा सैम्पल्स लेने का। विद रिप्लेसमेंट है। फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार। इसमें भी वही करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैम्पल मीन एक्स बार की, यानी जितने भी आपके पास सैम्पल्स आएंगे सबसे आपने एक्स बार कैलकुलेट करना है। हैंस स्टेट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। फिर रिलेशनशिप आप वेरीफाई करें कि मीन ऑफ एक्स बार एंड पॉपुलेशन मीन जो है उनके दरमियान क्या रिलेशन है, वही जो अभी हमने किया है। तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं वही वाली आपने यहाँ पे वेरीफाई करनी है, मीन की भी, वेरिएंस की भी, स्टैंडर्ड एरर की भी। ठीक है, सैम्पल सेलेक्ट करने का मेथड डिफरेंट होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम है। अब पॉपुलेशन है आपके पास 3, 6, 9। ठीक है, 3 सबसे पहले, देन 6, देन 9। सैम्पल साइज़ अब आपके पास 3 है, मेथड डिफरेंट होगा। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। अब 3 है सबसे पहला नंबर। कितने आपके पास हैं टोटल नंबर? 3 हैं, तो आप 3 3 लाइंस लगाएंगे। थ्री, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9। अब क्योंकि ये साइज़ 3 है तो इसमें अब हर नंबर में से मज़ीद 3 लाइंस, जितने भी आपके पास ये नंबर्स हैं पॉपुलेशन में उतनी लाइंस फिर आप मज़ीद हर नंबर से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे भी नंबर्स लिखते जाएं। 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9। ठीक है, अब सैंपल्स कैसे बनेंगे? हाँ जी, सैंपल्स बनेंगे 3, 3, 3, देन 3, 3, 6, देन 3, 3, 9। ये फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 3, 6, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 9। नेक्स्ट है 3, 3, 9, 3, 3, 9, 6 एंड 3, 9, 9। ठीक है, सोन आपने इस तरह से सारे सैंपल्स बना लेने हैं। टोटल कितने बनेंगे विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने बनेंगे? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। ठीक है, तो कैपिटल एन कितना है, स्मॉल एन कितना है, दोनों 3 3 हैं, तो 27 आपके सैंपल्स टोटल बनने चाहिए। तो ये बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी तरह 6 से बना लेंगे। 6, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3, 9, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 9। ठीक है, सोन इसी तरह आपने सब के लिए बना लेने।
ठीक है, 27 सैम्पल्स आपके बनने चाहिए। तो एक्स बार कैसे होगा इसका, एक्स बार उसी तरह जैसे पहले था। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, आपने 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। वहाँ पे हर एक को 2 पे डिवाइड किया था, यहाँ पे 3 पे करेंगे। तो इन सबको सम अप करेंगे, 6 और 3 9, 9 को 3 पे डिवाइड किया 3, ठीक है। 9 और 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 5, देन 12, 3 6 3, ठीक है। सोन इसी तरह आप करते जाएं, 6 6 3, 5 आ जाएगा, ठीक है। सोन ये सारे जो है वो आप एक्स बार फाइंड कर लें 27 सैम्पल्स के। उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है जैसे पहले हमने किया था। इसी तरह जितनी भी रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी, जितनी भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगी वो सारी आपने इस तरह एक्स बार लिख के लिखनी है। फिर वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रही हैं वो एफ़ आ जाएगा। एफ़ ऑफ एक्स बार में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। अगर जो ये 3 है वो 1 टाइम आ रहा है, फर्स्ट वाला यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 1/27 आ जाएगा। सोन इसी तरह सारे ये 27 के साथ आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करेंगे, इसी तरह एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन के लिए करेंगे। पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे हमने 2 4 6 8 किया था, वहाँ पे 3 6 एंड 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसी तरह ये वाला प्रोसीजर, इसी तरह फिर हमने यहाँ पे वेरिफिकेशंस करनी है, ठीक है। सैम्पल साइज़ की जगह यहाँ पे 2 आ रहा है तो वहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ये आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इन सारी चीज़ों को देखें कि ये किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है। एक्सरसाइज में जितने भी विद रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।